अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको दे रहे हैं जी मसाला भिंडी की रेसिपी, जो बहुत कमाल रेसिपी है। और ये ऐसी भिंडी है कि आजकल के मौसम में, बरसात के मौसम में खाने के बाद ना तो आपके पेट में दर्द होगा, ना आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अक्सर भिंडियों को समझा जाता है कि ये बादी हैं और इनको बरसात के मौसम में कम बनाया जाता है। लेकिन यकीन करें, ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतनी ज़बरदस्त है, किस तरह का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो जनाब भिंडियाँ हमने ली, खूबसूरत सी भिंडियाँ, और इनको हमने गोते शोते दे के तो इनको हमने ना धो धा लिया माल के उसके बाद डाल लिया जो हमने टोकरी में, और टोकरी में डाल के कुछ देर रखें ताकि ये इनका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद ये मेरे पास थोड़ा सा लहसुन है, अदरक है, साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, साथ सब्ज़ मिर्चें हैं कुछ 6-7, प्याज हैं 3 अदद नॉर्मल साइज़ के, बहुत बड़े नहीं हैं ना छोटे हैं। तो अब हम ऐसे करेंगे कि भिंडियाँ जो कि खुश्क हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ज़रा कपड़े से ना मज़ीद खुश्क कर लेंगे कि थोड़ी सी भी अगर गीली रह जाए तो काटते हुए ना उसमें लेस आ जाता है। तो इसलिए हम इसको कपड़े से अच्छा सा खुश्क करेंगे, बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा करके इनको, तो फिर हम इनको करेंगे कट। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि आजकल जो भिंडियाँ हैं इनमें अक्सर कीड़े होते हैं। तो भिंडियाँ काटने का तरीका ये है कि हम इसका जो डूंडियाँ शूंडियाँ हैं आगे पीछे से वो उतारेंगे, और हमेशा भिंडियाँ जो है ना, ख़ास तौर पे इस मौसम में छोटे साइज़ में काटनी चाहिए। और ये देखें इस साइज़ में भिंडियाँ काटूँगी, और माशाल्लाह जी सारी भिंडियाँ हमारी जो हैं वो कट हो चुकी हैं। और अब हम करते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट। तो गैस अब भी जनाब जा चुकी है, हमने सिलेंडर वाला चूल्हा जो है वो कर लिया है ऑन, उस पे रखा है जी पैन, और ऑयल डाला है इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालेंगे इसमें भिंडियाँ। ऑयल गर्म हुआ तो हमने भिंडियाँ डाली हैं, और आपने हल्के हाथों से इसको अच्छा सा ज़रा हिला देना है ताकि सारी भिंडियों को ऑयल लग जाए, और बार बार चम्मच नहीं हिलाना। और जी जनाब ये हमारी जो भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इस कलर में हमने कर ली हैं भिंडियों। थोड़ा कलर चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सब्ज़ सब्ज़ भी नहीं रहनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपको इनको डार्क कलर भी नहीं देना जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता ना। तो भिंडियाँ हमारी फ्राई हो गई, इनको हमने निकाल लिया है। और अब हमने जो प्याज थे उनको भी चॉप करके रख लिया है, लहसुन अदरक को भी हमने कूट काट लिया है। तो जनाब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम ऑयल में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको पूरा 1 मिनट जो है हम इसको इस ऑयल में फ्राई करेंगे। और लहसुन अदरक जब आप भूनते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, जो कि बड़ी अच्छी लगती है। तो ठीक है, 1 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपना चॉप किया हुआ प्याज, और इसको हम कोई 4 से 5 मिनट जो प्याज है ना वो फ्राई करेंगे इसी ऑयल में लहसुन अदरक के साथ। और यहाँ तक कि ये देखिए मसाला जो है, जो प्याज है हमारा, इसका कलर जो है इस तरह चेंज हो गया ना, और माशाल्लाह जी बड़े अच्छे से सॉफ्ट से प्याज हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस, और स्पाइसेस में कुछ मेरे इस तरह से हैं: सुरख मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, और ज़ीरा पाउडर जो है ना, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और नमक डालें, और साथ जो सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने कट करके इसमें रखी हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वक्त शामिल कर देंगे। वैसे मैंने जो है 1 टीस्पून डाला था नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चें, और एक टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और ज़ीरा। और अब हमने जो टमाटर थे जो ब्लेंड करके हमने रखे हुए थे, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी काफ़ी होता है, वो इस वक्त हमने डाल दिए हैं ताकि मसाला भी ना जले, और ये मसाला जो है वो अच्छा सा और मज़ीद गल जाए। और अब हम इसको ढक्कन दे के तो पकाएंगे थोड़ा स्लो आंच पे 3 से 4 मिनट। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा जो है भुना गया है, मिक्स हो गया है। मज़ीद इसको हम 1-2 मिनट हिलाएंगे, और इसमें फिर अब हम शामिल कर देंगे अपनी फ्राई की हुई भिंडियाँ। आपने बस मसाला जो है उसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है, अच्छा सा भूनना है। और माशाल्लाह जी ये जो हमारी खूबसूरत सी भिंडियाँ हैं इनको हम मसाले के साथ करेंगे मिक्स, और ऐसे अच्छा सा मिक्स करके तो हम इसको ढक्कन लगा के दम पे रखेंगे, और दम पे रखेंगे हम इसको पूरा 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पे। और जनाब 5 मिनट के बाद माशाल्लाह जो खूबसूरत सी हमारी जो डिश है भिंडियों की, भिंडी मसाला की, वो तैयार हो गई है। ज़्यादा सारा साथ बनाएं सलाद, और करें इसको डिश आउट। और माशाल्लाह जी ये भिंडियाँ हम कर रहे हैं डिश आउट। इनकी देखें आप, लुक भी देखने में बहुत खूबसूरत है, और यकीन करें खाने में इतनी मज़े की। मैंने इससे पहले भी आपको रेसिपी दी हुई है भिंडी प्याज की, तो ये उससे मुख्तलिफ है, ये रेसिपी उससे मुख्तलिफ है।
पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी मज़े मज़े की डिशेज़ हों जो हम बनाएं आप तक फ़ौरन पहुँचें, जो भी हमारा व्लॉग है आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जनाब ये थी जी खूबसूरत सी लुक हमारी भिंडी मसाला की। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और सर्व करते हुए, क्योंकि भिंडियों में जाता है घी ज़्यादा, ऑयल ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने इसको साइड पे करके तो फिर भिंडियों को सर्व किया है। और इस तरह जो ऑयल बचेगा वो हम किसी और खाने में यूज़ कर सकते हैं, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। साथ मंगवाएँ जनाब तंदूर की रोटियाँ। और अगर मंगवाने का मसला है तो मेरी इस पे वीडियो मौजूद है घर में तंदूर जैसी रोटी बनाने की, वो देखें और एंजॉय करें।